करणदीप हेयर एंड आज हम बात करेंगे ड्रग्स के बारे में। क्या ड्रग्स लेना बुरी बात है? अगर बुरी बात है तो ड्रग्स लेना बुरी बात क्यों है? एंड क्या हम लोग ड्रग्स लेके, कोई सब्सटेंस लेके ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, निर्विचार हो सकते हैं, या ड्रग्स टू एनलाइटनमेंट? इज़ इट पॉसिबल ड्रग टू एनलाइटनमेंट? तो पहले हम बात करेंगे ड्रग्स। हमारे सोसाइटी में ड्रग्स की जो छवि है, या ड्रग्स को जब ड्रग्स या कोई भी नशा हम जब सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है समथिंग कि कोई बुरी चीज़ है ना? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में हमें कहा गया है फिर से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स जानलेवा है, ड्रग्स ये है वो है, और नशे करने वाला बंदा भी सही नहीं है। पर क्या किस चीज़ को वो कहते हैं सही नहीं है? वो लोग कहते हैं उस चीज़ को सही नहीं कहते, बंदा एडिक्ट हो जाता है। जब हम कोई ऐसा हार्ड सब्सटेंस लेते हैं जिस चीज़ का हमें एडिक्शन हो जाए, जिस चीज़ की हमें लत लग जाए, डिपेंड हो जाए जिस चीज़ के ऊपर, डिपेंडेंसी बढ़ जाए जिस चीज़ के ऊपर, वो नशा ख़तरनाक है, वो नशा हमें नहीं करना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि हर नशा, हर तरह की ड्रग, हर तरह का सब्सटेंस ही बुरा है। जैसे साइकेडेलिक्स ड्रग्स हैं, DMT, एसिड, मशरूम, मैजिक मशरूम्स जो होती है वो, जहाँ भांग, वीड। आपने इन नशों का सुना होगा अगर आपने ट्राई किया है कभी। एक बंदे होते हैं, वो एक बंदा वो होता है जिसने कभी नशा ट्राई भी नहीं किया, अभी ये नशे होते हैं, वो भी बंदा बोलता है कि नशे करने बुरी बात है, नशे करने वाला बंदा ये है वो है, ब्ला ब्ला बुलशिट। पर अगर आपने कभी ट्राई किया है, कोई साइकेडेलिक ड्रग ट्राई किए, तो आपको पता होगा कि आपका दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाता है। जैसे ये दुनिया है, आपका दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाता है, आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस आ जाते हैं दिमाग में। और एक वजह है जिस वजह से लोग कहते हैं ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, कॉज थोड़े बहुत जो माइंड एल्टरिंग ड्रग्स होती हैं वो हमारे ब्रेन सेल्स को किल कर देती हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे ब्रेन सेल्स को किल करें, और कुछ सेल हमारे मरने भी चाहिए। मेरा मानना तो ये है, अगर आपने जिनके ब्रेन सेल सभी जिंदा है वो क्या कर रहे हैं वो। और अगर आप ड्रग्स टू एनलाइटनमेंट की बात करते हो तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्रग्स ले लो, कोई पर्टिकुलर ड्रग है वो लेने से आप एनलाइटेड हो जाओगे। ऐसे DMT के बारे में बहुत ज़्यादा ये अफवाह है कि DMT लेने से बंदा एनलाइटेड हो जाता है। एनलाइटेड तो नहीं, एलियन ज़रूर हो जाता है। एक बार मैंने मैजिक मशरूम की ट्रिप कर रहा था, मैजिक मशरूम पे, पता नहीं कौन सी किस्म की थी। तो मैं वो वाली नीम के साथ था, मुझे फील हो रहा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लेते हैं ऑक्सीजन और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। मतलब मैं एक प्लांट की तरह फील कर पा रहा था कि प्लांट कैसा फील करता होगा। मैं एक पौधा बन गया था। ऐसे आप सोचोगे भी कैसे, अच्छा ऐसे फील कर रहा होगा, जैसे भी आप सोचोगे वैसा नहीं। अब मैं चाहूँ तो भी मैं फील नहीं कर पाऊँगा उस प्लांट की तरह। पर तब मैं जब फील कर रहा था
मेरा दिमाग ख़राब हो गया था तभी, पर मैं फील कर रहा था। सो निर्विचार तो नहीं, पर कोई विचार ज़रूर आ जाएगा जो कि आपकी इमेजिनेशन से बिल्कुल बियॉन्ड होगा, बिल्कुल परफाउंड एक्सपीरियंस तो होगा आपको, कोई भी ऐसा माइंड एल्टरिंग नशा करने से। और देयर इज़ नो बैड सब्सटेंस। हर चीज़, कोई भी दवाई हम खाते हैं वो भी एक ड्रग है। माइंड एल्टरिंग ड्रग्स जिंदाबाद। पर मैं ये नहीं बोल रहा कि अब बंदा कोई भी कोकेन या हीरोइन जैसे हार्ड ड्रग ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव ड्रग्स हैं, इनके ऊपर बंदा डिपेंड कर जाता है। मैं ये भी नहीं कह रहा भी ड्रग ट्राई करो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, इसमें हमारी कॉन्शियसनेस ज़रूर बढ़ती है, हमारी जो बिलीफ सिस्टम है उसको ज़रूर धक्का लगता है। जो हम सोचते हैं हमें उससे बियॉन्ड चीज़ें दिखती हैं जब हम ऐसे बड़े बड़े ड्रग्स ट्राई करते हैं, DMT और एसिड शरूम जैसे ड्रग्स ज़रूर हमारे दिमाग की ओके, साइनिंग आउट।